गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हमारे 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय 3 को प्रारंभ करेंगे। इसमें रहीमदास जी के लिखे हुए कुछ दोहे हैं, नीति के दोहे। सबसे पहले हम कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। आज के हमारे कवि हैं रहीमदास। इनका जन्म हुआ सन 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई सन 1626 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने माता पिता से वीरता, राजनीतिक दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्यों में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बैरवी तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बैरवी, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। अब हमारा जो ये तीसरा अध्याय है, इस पाठ में जो प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सजनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सजन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आसोज मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू गर्भवेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि इंसान के जो तरीके होते हैं उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अब हमारे ये दोहे प्रारंभ होते हैं। नीति के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। लघु का मतलब छोटा होता है। तलवारी का मतलब तलवार होता है। बड़ों को डारी त्यागना। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए। कि हमें कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है तो हम छोटी चीज़ को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही इस दोहे के अंदर बताया गया है कि बड़ों को देख कर के छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी मानकर मत फेंकिए। क्योंकि जहाँ पर या जिस काम में छोटी सी सुई काम आती है, उसमें बड़ी चीज़ तलवार क्या कर सकती है। अर्थात सुई का काम सुई से ही होता है और तलवार का काम तलवार से ही होता है।
अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अलग अलग महत्व होता है, वह अपने काम में बहुत उपयोगी होती है। इसी प्रकार से ये बताया गया है कि बड़े लोगों से मिलने के बाद हमें छोटे लोगों को नहीं त्यागना चाहिए। एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंचि ब्यो, फूले फले अघाए। एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंचि ब्यो, फूले फले अघाए। साधे का मतलब होता है साधना करने से या साधने से। मूल ही मूल जड़ को कहा गया है। सिंचिबो सींचने से, अघाए तृप्त होना, फूले फले फलता फूलता रहे। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि एक को ही साधने से अर्थात एक देव की स्तुति या भक्ति करने से सभी कार्य स्वयं सध जाते हैं, फिर किसी अन्य की साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने की बजाय किया कराया भी चला जाएगा। हम किसी एक देव को पूजते हैं और उस देव से हमें सफलता मिलती है, तो हमें सारे देवों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सारे देव हैं वो अलग अलग अपना अपना कार्य ज़रूर करते हैं। इसलिए जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और उससे सींचने वाले की लालसा पूरी हो जाती है। भाव यह है कि मुख्य रूप से एक देव की भक्ति करने से मन चाहे कार्य सीधे हो जाते हैं, अर्थात मन को एकाग्र रखना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख, सवाती एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख, सवाती एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कदली केला होता है, सीप सीपी होती है, भुजंग सर्प होता है, सवाती एक नक्षत्र का नाम है, संगति साथ होता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि केला, सीपी और सर्प, इन तीनों के मुखों में सवाती नक्षत्र के समय बरसे हुए एक ही जल के तीन गुण या अलग अलग परिणाम होते हैं। जल एक ही है लेकिन वो अलग अलग परिणाम का होता है। जैसे भाव यह है कि सवाती नक्षत्र पर बरसा हुआ जल तो एक ही है, परंतु वस्तु की जो संगति है उसका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। वस्तु की जो संगति होती है ना, उससे उसका स्वरूप है वो अलग अलग हो जाता है। वह जल केले पे पड़ता है तो कपूर बन जाता है और सीपी में पड़ने पर मोती बन जाता है और सर्प के मुख में पड़ने पर वो जहर बन जाता है। गुण एक है, जल एक है लेकिन उसके गुण अलग अलग हैं। अतः व्यक्ति जिस तरह की संगति करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। व्यक्ति जैसी संगति में बैठेगा अर्थात जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अर्थात अच्छे की संगति से अच्छा और दुष्ट की संगति से दुष्ट बनेगा। ये सब संगति का ही फल होता है। हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भये, नदी शिरावत मोर। काज परे कुछ और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी शिरावत मोर। काज, काज का मतलब काम, सरे बन जाने या निकल जाने पर, सरना होता है ना, उसको बोला गया है। भंवरी विवाह के जो फेरे होते हैं उनको कहा गया भंवरी। शिरावत समर्पित करता है। परे पड़ने पर, मोर मुकुट या विवाह के समय
दूल्हा अपने सिर के ऊपर जो धारण करता है उसको मोर बोला जाता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं वो ये कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात अपना स्वार्थ पूरा होने पर लोग मान सम्मान करते हैं कि काम पड़ता है किसी को या अपने स्वार्थ के ऊपर लोग किसी दूसरे का मान सम्मान करते हैं, चापलूसी करते हैं, परंतु काम निकल जाने पर उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जब तक मनुष्य का स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब तक लोगों का वो सम्मान करते रहते हैं और जब काम निकल जाता है तो उनको पूछते भी नहीं हैं। इसी तरह का स्वार्थी व्यवहार आम बात है। जैसे विवाह के फेरे पड़ते समय दूल्हा मोर को सिर पर धारण करता है। जब फेरे होते हैं ना उस समय दूल्हा मोर को सिर के ऊपर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने पर उसे एक छोटी सी चीज़ मान करके, तुच्छ मान करके नदी में उसको बहा देता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। प्रकृति स्वभाव होता है, व्याप्त होना होता है, भुजंग का मतलब सरप होता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं वो ये कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं ना उनका कुसंगति क्या कर सकती है, कि उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं, अच्छे व्यवहार के जो लोग हैं, उनका कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात उन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका चरित्र विकारहीन होता है। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, इसका एक उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से चंदन का जो पेड़ होता है ना उसके ऊपर हमेशा ही सरप लिपटे रहते हैं, सबसे ज़्यादा सरप चंदन के पेड़ पर ही रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं पड़ता है। उनके ऊपर जो चंदन के पेड़ होते हैं उनके ऊपर सरप लटके रहते हैं, तो सरप उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि चंदन का जो पेड़ है वो एकदम अच्छी संगति का बताया गया है। यहाँ रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि रूठे हुए सजनों को मनाइए। जो सजन हैं वो रूठ जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए, चाहे वे 100 बार रूठ जावें तो भी उन्हें उनके अनुकूल बनाए रखने का प्रयास कीजिए। जैसे मोतियों का हार बार बार टूटने पर भी उसे बार बार पिरोते रहते हैं, अर्थात उन मोतियों के हार को बार बार टूटने के बाद भी पिरोया जाता है। इसलिए जो अच्छे सजन होते हैं वो रूठ जाते हैं तो उनको हमें मना लेना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। तरुवर का मतलब होता है अच्छे वृक्ष। सरवर का मतलब सरोवर या तालाब, पानी। पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए, संच ही संग्रह। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, तरुवर पेड़ वृक्ष से अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब स्वयं अपना जल नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सजन परमार्थ या परहित के लिए धन दौलत का संग्रह करते हैं,
अर्थात धनादि का संग्रह करना है तो उसे परमार्थ में खर्च करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए ही खर्च करना चाहिए। अच्छे लोग हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। थोथे बादर गंवार के जो रही में गहराते, धनी पुरुषत निर्धन बहे करे पाछली बात। थोथे बादर कंवार के ज्यों रहीम गहराते, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। थोथे खाली या पानी से रहित, बादर बादल, कंवार आसोज का जो महीना होता है उसको कहा गया आश्विन का माह। गहरात गरजते हैं, पाछली पिछली। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि कंवार के महीने में अर्थात आश्विन के महीने में जल से रिक्त बादल जैसे केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं वे अपने धनी अतीत के किस्से बढ़ चढ़ कर करते हैं परंतु किसी को धनादि नहीं दे पाते हैं। लोग उनकी बड़पन की बातें चाहे सुने या न सुने परंतु वे अपनी प्रशंसा ही करते रहते हैं। बाकी करेंगे कल।